Hello students, we are seeing class 5 EVS unit number 6, that is force and pressure, force and work. Okay, let us begin with the chapter. फोर्स, ये जो कंसेप्ट है हमें फोर्थ स्टैंडर्ड में भी था, राइट? फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने फोर्स का मतलब क्या है वो देखा था ना. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज ए टाइप ऑफ पुश और पुल वी अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है मेरे पास, उसको उसकी प्लेस चेंज करने के लिए मैं उसे क्या करती हूँ, मैं उसे या तो पुश करती हूँ या उसे अपनी तरफ पुल करती हूँ. ओके, तो ये जो पुश करना है, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं मतलब ढकेलते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, देन वी आर अप्लाइंग फोर्स टू इट. हम क्या करते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश एंड पुल? आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग. पेन, लेट मी चेक. हाँ, सपोज दिस इज अ पेन. ये पेन अगर मैंने किसी जगह पे रखा है, ओके, ये पेन अगर मैंने किसी जगह पे रखा है और इसको अगर मैंने धकेला, बहुत दूर जोर से पुश किया मैंने, मैं इसको क्या कर रही हूँ, उंगली से पुश कर रही हूँ, तो ये आगे आगे मूव हो रहा है ना. और जब मैं इसको खुद की तरफ खींचती हूँ, देन वी कॉल इट एज ए पुल. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल. पुश करना मतलब ढकेलना, पुल करना मतलब खींचना. एंड पुश एंड पुल, दिस बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस. दिस बोथ आर व्हाट? एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस. अभी देखो तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये लॉन मूवर है ना, ग्रास कटर है ना. और ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन इधर से इसको पुश करेगा और ये ग्रास कटर धीरे धीरे क्या होगा, आगे की डायरेक्शन में मूव होगा ना. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पुश और पुल. अभी सपोज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज पुशिंग, आई एम पुशिंग द ऑब्जेक्ट, आई मीन्स द person is pushing the object or pulling the object. Okay, for example, when you close the door, करके देखो अपने हाथ से एक्टिविटी. क्लोजिंग ऑफ डोर, क्या करते हो? डोर क्लोज कैसे करते हो आप? पुश करते हो कि पुल करते हो ऑब्जेक्ट को? आप दरवाजा बंद कर रहे हो, मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट यू आर पुशिंग द डोर, यू आर पुशिंग द डोर. ओके, तो पुश का एग्जाम्पल मैंने आपको एक बताया, क्लोजिंग द डोर. ओके, और अभी इमेजिन करो कि आपने डोर ओपन करना है. ओपनिंग ऑफ डोर, अगर मैं डोर ओपन कर रही हूँ तो व्हाट आई डू, आई, उसका जो नॉब है आप अपनी तरफ पुल करोगे. व्हाट यू डू, यू विल पुल द नॉब टूवर्ड्स यू, मीन्स यू आर पुलिंग द डोर. ओके, ओपनिंग द डोर मीन्स पुलिंग द डोर. इफ यू वांट टू क्लोज ए ड्रॉवर, क्लोजिंग ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर होता है ना टेबल को, वो ड्रॉवर को आपको क्लोज करना है. अगेन व्हाट यू डू, यू पुश द ड्रॉवर. एंड टू ओपन द ड्रॉवर, अगर आपको उसको ओपन करना है तो व्हाट यू डू, यू पुल द ड्रॉवर. ओके, यू पुल द ड्रॉवर. अभी मुझे बताओ आप, जब एक कोई बैट्समैन है वो हिट कर रहा है बैट से बॉल को, हिटिंग द बॉल with the help of bat, you can say, what will happen? Hitting the ball, hit करना मतलब क्या करना, पुश करना. और जब कोई कैच कर रहा है बॉल अगर कोई कैच कर रहा है तो वो बॉल को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है. हिटिंग द बॉल, जब बास्केटबॉल बॉल खेलता है कोई या फुटबॉल खेलता है तो बॉल को या तो आप थ्रो करोगे या तो कैच करोगे. थ्रोइंग मीन्स पुशिंग, थ्रो करना मीन्स पुश करना, हैंड से करो या लेग से करो. एंड कैचिंग मीन्स व्हाट, कैचिंग मीन्स pulling the ball. Okay, so these are examples, different examples of pushing and pulling. And one thing we have to know is that whenever we are pushing or pulling the object, what we are doing, we are applying force on it. What we are doing, we are applying force on it. Okay, इसके कुछ examples देखते हैं. See,
अभी मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना है, ओके, तो उसका जो पर्पस है, क्यों करते हैं हम, वाई वी अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट, फोर्स अप्लाई करोगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी वजह से कौन सी चीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट है फोर्स के। फर्स्ट इफेक्ट इज, first effect is when you apply force on an object, when we apply force on an object we can do the following things। हम नीचे दिए हुई थिंग्स कर सकते हैं, कौन कौन से देखो तो, पहली चीज we can do is move a stationary object। move a stationary object, stationary object मतलब कोई ऐसी चीज है जो एक जगह पे रखी हुई है, ओके, इसको अगर इसकी जगह चेंज करनी है, ये अपने आप मूव होगी क्या, नहीं होगी। ये अगर आपने इसको हिलाया नहीं अब आपके हाथ से या बाय यूजिंग सम मेथड, तब तक ये कैसी रहेगी, ये चीज यही के यही रहेगी। इट विल नॉट मूव बाय इटसेल्फ, अपने आप मूव होगी क्या, नहीं, इट विल नॉट मूव बाय इटसेल्फ। ओके, सो फॉर मूविंग एन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यू आर अप्लाइंग पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स, बट टू चेंज द पोजिशन, क्या बोलेंगे हम उसको, टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स। अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। सेकेंड थिंग, स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट। स्टॉप का मतलब एक बॉल है, दूर से आ रहा है मेरी तरफ, अगर मैंने इसको हाथ से अड़ाया तो आई एम स्टॉपिंग इट, है ना। जब आप बाइसिकल चला रहे हो और बाइसिकल को आपको रोकना है तो आप क्या करते हो, व्हाट थिंग यू डू, यू अप्लाई ब्रेक। ब्रेक्स लगाते हैं ना हम गाड़ी को, बाइसिकल को या फोर व्हीलर को, टू व्हीलर को, हम ब्रेक्स क्यों अप्लाई करते हैं, क्या बगैर ब्रेक्स अप्लाई किए गाड़ी रुकेगी, नहीं रुक सकती। सो टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है and we have to stop it, we want to stop it, then what we do, we apply brakes, we apply force। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में जा रहा है, कोई तो भी कांस्टेंट स्पीड में आपकी बाइक जा रही है, आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है, यू वांट टू स्पीड अप द बाइक, या उसकी स्पीड कम करनी है, यू वांट टू स्लो डाउन द बाइक, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। स्पीड बढ़ानी है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स, स्पीड कम करनी है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। ओके, सो दैट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज इट, स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टू चेंज द डायरेक्शन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी है या उसके मोशन का टाइप आपको चेंज करना है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। एंड फोर्थ, टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना है, जैसे कि कोई इलास्टिक है, उसको आप खींचते हो, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कोई स्माइली बॉल आपने देखा है, उसको आप जब दबाते हो उसका साइज, शेप जो है वो चेंज होता है। कोई मिट्टी का गोला है या फ्लोर, जो आटा होता है, आटे की आप क्या बनाते हो, उसको पहले बॉल बनाते हो और उसके बाद में उसको बेल के रोटी बनाते हैं ना अपन, प्रेस करने की वजह से उसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। एंड प्रेसिंग व्हाट, इट इज ए टाइप ऑफ पुश टाइप ऑफ फोर्स। ओके, सो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि व्हाई यू अप्लाई फोर्स, यू अप्लाई फोर्स टू परफॉर्म 4 एक्शंस। नंबर 1, टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, नंबर 2, स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप an object, number 3, change the direction or motion of an object, number 4, change the shape or size of an object। okay, ये 4 चीजें करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब ये 4 चीजें जो है वो करने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, 2 चीजें हमने देखी, पहला देखा व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ए टाइप ऑफ पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। सेकंड वी हैव स्टडीड इज, these 4
are the effects of force. Number 1, move a stationary object. Number 2, stop, slow down or speed up an object. Number 3, change the direction or motion of an object. Number 4, change the shape or size of an object. ठीक है, let us move further. ये देखो फर्स्ट पिक्चर में द गर्ल इज मूविंग द ऑब्जेक्ट. बाय पुशिंग इट द गर्ल इज मूविंग द ऑब्जेक्ट. सेकेंड, स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप. ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर आपको चेंज करना है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स. थर्ड, इसके ये लड़के की तरफ जो फुटबॉल आया था, इसने क्या किया, पैरों से किक करके उसकी डायरेक्शन चेंज की. ठीक है. एंड फोर्थ, ए पर्सन इज चेंजिंग द शेप ऑफ बॉल ऑफ मड. मिट्टी का एक गोला था, उसको उसका शेप चेंज करता है ना कौन, पॉटर. तो ये इसके लिए भी वो क्या कर रहा है, हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके, सो दीज आर 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस के टाइप. जो फोर्स हम कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ओके, फोर्सेस कैन बी ऑफ 2 main types. These 2 types are called as contact force and non-contact force. Contact force and non-contact force. What is the meaning of contact force? देखो जैसे अगर मेरे पास कोई एक इमेजिन करो कि कोई बॉल है, एक बॉल है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं इस बॉल को मूव करना चाहती हूँ यहाँ तक. ऐसे हाथ से जादू मंत्र काली कलंतर छू करके ये बॉल जाएगा क्या? नहीं जाएगा. ये बॉल की प्लेस अगर आपको चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे हाथ से ढकेलना पड़ेगा या लेग से. तब कहीं जाके इसकी मूवमेंट क्या होगी, इसकी प्लेस क्या होगी, चेंज होगी, है ना. ये जो है मतलब ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए यू हैव टू टच द ऑब्जेक्ट or there should be direct contact between you and object, then then the force is called as contact force. ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए there should be direct contact between 2 objects, that force is called as contact force. लेकिन कुछ चीज़ें आपने देखी है, मतलब if I am having a pen in my hand and if I simply drop it, इसको अगर मैंने ऐसे ड्रॉप किया तो ये नीचे गिरा. तो अभी यहाँ से मैंने छोड़ा, सिर्फ छोड़ा, मैंने पुश नहीं किया, पुल नहीं किया, फिर भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, है ना. इट मीन्स समवन इज पुलिंग इट. कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप रिलीज करते हो ऊपर से तो वो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में गिरता है ना. कुछ है के बीच में जिसके वजह जो नीचे पुल करते हुए नजर आ रहा है? नहीं. हम सब जानते हैं कि देयर इज अर्थ ग्रेविटी बिकॉज ऑफ विच दैट ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन. लेकिन ये है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में है क्या? नहीं है. बट स्टिल देयर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब फोर्स को आप 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. व्हेन देयर इज डायरेक्ट contact between 2 objects, then the force is called as contact force. And when there is no direct or physical contact between 2 objects, then the force is called as non-contact force. देखते हैं. See, types of forces. Forces can be classified into 2 main types depending on how they are applied on an object. First type of force is contact force. Contact forces are those forces that are applied on an object through direct physical contact. For example, when you hit something, you touch it with your hands. When a ball stops moving on the ground after being hit, it is touching the ground. Both these type of forces are example of contact force being applied. Okay, so contact force means direct or physical contact between 2 objects. And what is the meaning of non-contact force then? Non-contact forces are those that are applied on the object without any physical contact. For example, a magnet can attract a coin towards itself. मैग्नेट आप सभी ने देखा है. अगर कोई लोहे की, आयरन की
चीज़ उसके पास रखी तो ये खुद उसको जाके चिपक जाती है, कितनी भी दूर रखी हो तो भी। कितनी भी मीन्स एक लिमिटेड डिस्टेंस से उसको डायरेक्टली अपनी तरफ खींच लेता है मैग्नेट. There is no physical contact between the magnet and the iron coin, for example, but still it is attracting towards the iron, towards the magnet. Why? Because there is non-contact force acting over there. Okay, so for example, a magnet can attract a coin towards it without any physical contact, or a ripe mango hanging on the tree can be pulled towards the ground without any contact. कोई फ्रूट अगर जमीन के ऊपर गिरा, मतलब पेड़ से टूट के गिरा, तो वो अर्थ की तरफ क्या होता है, पुल होता है, विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, ओके. नाउ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ sources of force, there are again 4 types of forces. What are? Number 1 is muscular force. Muscular force जो हमारे मसल्स के थ्रू, हमारे मीन्स एनिमल्स के मसल्स के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मस्क्यूलर फोर्स. जैसे कोई बुलक कार्ट, कौन खींचता है बुलक कार्ट को? बुलक्स. उनका जो फोर्स होता है दैट इज मस्क्यूलर फोर्स. हम जब किसी चीज़ को पुल करते हैं, किसी ट्रॉली को पुश करते हैं, हम कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग अवर मस्क्यूलर फोर्स. ओके, सो व्हाट इज मस्क्यूलर फोर्स? आवर बॉडी यूजेस अवर मसल्स टू लिफ्ट और मूव थिंग्स. द फोर्स दैट आवर मसल्स अप्लाई is called as muscular force. Second type of force is frictional force. Friction. Okay, frictional force. This is the force between two surfaces in contact with each other. दो फोर्सेस जब एक दूसरे के, दो सरफेसेस जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं और ये जब मूव करते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कोई चीज़, कोई बॉल जब आप सरफेस के ऊपर रोल करोगे तो बॉल का सरफेस और ग्राउंड नीचे का, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होता है. आपने आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ में अगर आपने रब किए लाइक दिस, अगर मैंने मेरे हाथ एक दूसरे से ऐसे रब किए, कुछ समय के बाद में वो गर्म हो जाते हैं, होते हैं ना, करके देखो. वाई? बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस. ठीक है, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस. दिस इज ऑल्सो an example of frictional force. When you roll a ball across the floor, it eventually comes to a stop because of frictional force between the floor and the ball. Third type of force is magnetic force. Magnetic force means कौन सा force? The force a magnet exerts towards other magnet or object without touching them is magnetic force. मैग्नेट ने एक्सर्ट किया हुआ फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट ऑन एवरीथिंग विदाउट टचिंग देम is known as gravitational force. Okay, so these are 4 type of forces. ध्यान में रखो, muscular force, frictional force, magnetic force and gravitational force. अभी यहाँ पे एक चीज आपके ध्यान में आएगी कि muscular force जो है वो contact force है, frictional force is also a contact force, magnetic force और gravitational force, these are 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, इसको चार्ट के फॉर्म में देखेंगे हम. फोर्स यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 टाइप्स है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 टाइप्स है, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमें वो देखनी है वर्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क? वर्क का मीनिंग है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, व्हेनेवर यू अप्लाई फोर्स टू सम ऑब्जेक्ट, क्या होगा? फोर्स अप्लाई करने के बाद में ऑब्जेक्ट मूव होता है ना. अभी इमेजिन करो कि ये यहाँ पे बॉल रखा था, मैंने ये बॉल को क्या किया, यहाँ से पुश किया, बॉल थोड़ा डिस्टेंस आगे जाके रुक गया, है ना. तो
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई होने के बाद में वो ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है, ओके, देन हम ऐसे बोलते हैं कि वहां पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ओके, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन। हम क्या बोलते हैं कि वहां पे वर्क हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी, कहाँ पे जाए, दिस गर्ल इज पुशिंग द कार्ट, है ना, ये गर्ल क्या कर रही है, कार्ट को पुश कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ पुशिंग द कार्ट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कार्ट आगे बढ़ रही है, यस मीन्स वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्क इज हैपनिंग। ओके, वर्क इज डन हियर। और ये सिचुएशन देखो तो एक लड़का है जो वॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब ये सुबह से लेकर शाम तक भी वॉल को अगर पुश करते रहेगा तो ये वॉल मूव होने वाली है क्या, नो, द वॉल विल नॉट मूव। इट मीन्स इसने जितना भी फोर्स अप्लाई किया वो सारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे इफ द वॉल इज नॉट मूविंग, it means that work is not done. Work is done or not? In this case, work is not done. Okay? But sometimes even when we apply force, the object does not move. In these cases, work is not done. In this picture, the boy is exerting force to push the wall, but the wall is not moving. Hence, work is not done. ठीक है? तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की आज। पहला वर्क और दूसरा, पहला फोर्स, दूसरा वर्क। फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, और वर्क, इतना टॉपिक हमने क्या किया है, आज कवर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है और ट्राई करना है इस चैप्टर के पहले 2 वर्कशीट्स को सॉल्व करना। ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क। बाकी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।